आपको एक बात बता दें, देखो बड़े बूढ़ों की तो उम्रें चली गई, ठीक बे 1900 सदी वाले आते तो वे तो चले गए। अब तुम ये देखो कि तुम 2000 में जी रहे हो, ठीक? तो आप ये समझो कि बनने की जो उम्र होती है, जो बनने की उम्र होती है, वो महाराज 16 साल से लेकर के 25, 26, 27 साल तक की होती है बनने की उम्र। और आप अगर इनमें सोते रहे और कुछ कर नहीं पाया तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ना है, लिखना है, बिजनेस करना है या कोई नौकरी करनी है तो इन्हीं उम्रों में करना सीखो। वैसे ना आज के जमाने में तो बस बंदे हाय हेलो करना जानते हैं, पढ़ाई लिखाई तो करना जानते ही नहीं है। सत्य बता रहे हम आपको। और जितने ये हाय हेलो वाले हैं ना, इनके ही कारण ये हमारे भारत में बेरोजगारी फैली पड़ी है। हाँ, तभी बेरोजगारी फैली पड़ी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर ना बुद्धि बिल्कुल छोटी है, और जब छोटी बुद्धि से सोचोगे तो बेरोजगार बन के रहोगे, और बड़ी बुद्धि से सोचोगे एक शरीर में अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा लाओगे, अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छे लोगों से बातचीत करोगे, तभी तुम कुछ बन पाओगे। और छोटी बुद्धि के बन के रहोगे तो बेरोजगारी बन के रहोगे। फिर फाइलें लेकर के उस कंपनी में ढक्कन बनाना, उसमें ढक्कन बनाना। हम तो साफ सीधी बात कहते हैं। देखो बनना बिगड़ना ये आपके हाथ में होता है। कोई दूसरा ना आपको बनाने आता है और ना ही कोई दूसरा आपको बिगाड़ने आता है। ये आपके ही हाथ में होता है। अब लोगों को हाय हेलो से ही फुर्सत नहीं है, हेलो से ही फुर्सत नहीं है, तो बताओ क्या ही काम करेंगे। सबसे ज्यादा स्थिति खराब है तो अपने भारत में नौजवानों की है। अभी भी टाइम है, मान लो हर शास्त्री बताने वाला नहीं होगा और ना ही ऐसे समझाने वाला होगा। हम तो चाहते हैं कि हर बेटी आगे बढ़े, हर बहन इतना करे कि जब उसके घर कोई लड़का आए ना तो वो दहेज की मांग ना करे, वो ये कहे कि आप मुझे अपनी बेटी दे दो बस। समझ रही हो मेरी बात को? इतनी काबिल बन जाओ कि तुम्हारे घर पे कोई लड़का आए तो वो ये कहे कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे आपकी बेटी चाहिए, सिर्फ यही दे दो मुझे, बस वो आपको ही लेके जाए, ना कि दहेज की मांग करे। इतनी काबिल बन जाओ। अच्छा जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तुम तो राधे राधे बोली नहीं जाती तो तुम क्या कर रहे हो? अच्छा जोर से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर। अब देखो एनर्जी आई। तो देखिए परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई, इसीलिए ये 7 दिन की कथा ही कराई जाती है ना। वैसे कथा तो अथाह है, इसका कोई आर पार नहीं है। अब 88,000 ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये सुखदेव भगवान कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ? तो सुखदेव भगवान ये व्यास जी के पुत्र थे और ये अपनी मैया के गर्भ में 12 सालों तक रहे थे। अब 12 सालों तक ये कैसे रहे तो हम आपको बताएं। एक समय की बात, नारद जी बैठे अपने महाराज आश्रम में और मनी मन में सोच रहे कि बहुत दिन हो गए हमने किसी देवी देवता में लड़ाई नहीं करवाई, तो क्यों ना किसी देवी देवता में लड़ाई करवानी चाहिए। तो अच्छा नारद किसे कहते हैं? नारद, जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके भाई नारद। और नारद जी पहले के युग में चुगलखोर थे, इधर की उधर करने वाले। और आज के जमाने में तो घर घर में और गली गली में इधर की उधर करने वाले नारद मिल जाते हैं। क्या मैया? सही बात। नारद माने चुगली। जो चुगली करते हैं, इधर की उधर करते हैं, जोन घर में सलाह होवे बा में लड़ाई करवात, और जोन घर में लड़ाई हो रही होवे बा में सलाह करवाते, ऐसे को नारद होते। और पहले नारद पुरुष थे, आज नारद स्त्रियां हैं। क्या भैया? सही बात। तुम हंस जाती हैं हाल, अच्छा लगता है। देखो नवल दे मैया का बात। हमें जानी तुम बहुत जगह कहती है घरे चली जाना पिलैया दूध पी जाए। शायद तुम्हें टेंशन लगी हुई। तो देखो पहले नारद पुरुष थे और आज नारद स्त्रियां हैं, क्योंकि आजकल भाइयों को मतलब नहीं है
ये इधर की उधर नहीं करते, ये सुन लेते हैं और छोड़ देते हैं, इन्हें मतलब इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन माताएं ये जो होती हैं, इनके कान में अगर तुम कोई बात डाल दो और इंतजार कह दे बाद में कहूँ तो कहियो ना, कहूँ बताइयो ना, तो जे तुम्हारी किस्म हम कहूँ तो नहीं कहीं हमें का परी जो कहूँ तो कहीं जकाती। और फिर पेट में बात पचे नहीं सो जो दूसरी पड़ोसन ढेगा जाइए और जे जाए के बता कहीं तो ऐसी बात बताएं, लेकिन तो मेरी किस्म हो कहूँ तो कहिए ना, अब बजा गए ना कई किस्म हो का परी हम कहूँ तो नहीं कह तुम्हें बता तब बे बाय बताती ठीक। अब फिर बे दूसरी वाली बे तीसरे घरे जाती तो मेरी किस्म हो कहूँ तो कहिए ना तब बे बाय पूरे गांव में महाराज तुरैया को नार फैल जाता। देखो बताइयो काऊ नहीं, अब पूरी गांव में तुरैया को नार फैलियो तो ये नारद है महाराज इधर की उधर करने वाली। तो देखो अब क्या हुआ कि नारद जी ने सोचा लड़ाई किन में करवाएं तो नारद जी ने आज क्या किया कि सोचने लगे कि आज लड़ाई करवाएंगे भोले बाबा पार्वती की। तो भोले बाबा पार्वती की लड़ाई करवाने के लिए महाराज ये नारद जी जो थे ये चले। महाराज नारद जी जो थे वो आज चले और नारद जी ने बीड़ा लिया हाथ में और नारायण नारायण का जाप करते हुए चले। नारद चले नारद जी, और नारद जी कैसे जा रहे हैं तो श्रीमन नारायण नारायण भजन नारायण नारायण हरि चले। अब नारद जी लड़ाई करवाने जा रहे किनकी पार्वती की और भोले बाबा की। चले नारद जी और चलते चलते पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। पार्वती अकेली बैठी रहे, भोले बाबा आते ना। सो नारद जी गए, सो पार्वती ने देखो आसन लगाओ, बढ़िया बिठाओ, पानी पत्ता कराओ, खूब सम्मान करो। अतिथि देवो भव। घर में अगर कोई अतिथि आए तो वो कैसा होता है? वो भगवान के समान होता है, होता है। लेकिन वो अतिथि भगवान के समान एक ही दिन होता। अगर वह अतिथि ने जा जान ली कि हम तो 4 दिन आने को रुक ले, फिर रोटी बंद हो जात तो गाँव के घर अतिथि बन के जाओ तो एक ही दिन काजे जाइयो, ज्यादा दिन रुकवे को प्रयास न करियो।
फिर रोटी मिल वो बंद हो जाइए महाराज। अब देखो जैसे हम बताएं आपको अपन उदाहरण देवे परीक्षक जी महाराज। अब देखो जैसे हम कथा कहना आए 7 दिन, ठीक, अब तुम्हारे घर में हम 7 दिन तक रही बढ़िया कथा कही तो तुम मेरी खूब सेवा करियो है। और देखो आज 7वें दिन अगर हमने जब सोची कि चलो 2 दिन और रुक ले, उन्हें जगह में कन्हई नगला ने अच्छो लग गो तो 2 दिन और रुक ले तो रोटी नहीं मिले महाराज। हाँ फिर जो लोग जग गए अब शास्त्री जी तो रुक ही रही जे जा ही नहीं रही क्या एक पति महाराज नहीं क्यों सो नहीं मड़ैया ददियो ही खेत में जगह ही रुको। तो देखो नारद जी चले और पार्वती ने आसन लगाओ, खूब बैठाओ, खूब सम्मान करो, अब पानी पत्ता कराओ। अब पार्वती से नारद जी ने कही मैया आज तुम कैलाश पर्वत पे अकेली नजर आ रही, भोले बाबा कहाँ हैं? पार्वती ने कही ला नारद वे कछु काम से बाइक चले गए, तुमने एक देर पहले आ जाते तो तुम्हें वे मिल जाते। नारद जी ने मन ही मन में सोची चलो बढ़िया है भोले बाबा नहीं है, अब भोले बाबा होते तो बात न बन पाती, अब है नहीं तो बात बन जाए। सो का भाव परीक्षित जी महाराज के आज अब नारद जी बैठिए और हुई पार्वती बैठी, और जैसे ही बैठी सो नारद जी पार्वती ने कही लला नारद तुम जब बताओ आज कैसे घूमी है पर्वत गई? नारद जी ने कही बस कछु नहीं, गुजर रहे थे इधर से सोचा तुम्हारी हालचाल लेते चले, तो बस हम तो तुम्हारे हालचाल लेने आए। पार्वती समझी बोले नारद हमें मालूम है कि बिना काम के तुम काऊ के घर नहीं जाते, तब मोए जब बताओ कि काम का है जौन काम के लिए तुम इन तक आए। अब नारद जी ने कही ना ना कोई काम नहीं है, बस हम तो घूमत घूमत चले आए। पार्वती ने कही लला बताओ का बात? तो नारद जी ने कही अब तुम ज्यादा ही पूछ रही हो तो बस हमें छोटो सो काम एक भोले बाबा से हतो। बोले का काम हतो? पार्वती कहने लगी वो नारद जी बोले वो काम सिर्फ हमें भोले ही बाबा पे हतो, तो हम तुम्हें नहीं बताइए। अब पार्वती बोली अब तुम इन तक आए हो तो तुम हमें बता जो बात हो, हम तुम्हें हर बात को उत्तर दिए। नारद जी ने कही अब कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब जब भी आए तो हम फिर चले आइए काऊ दिनों, तो अब हम जा रहे। पार्वती बोली तुम्हें नहीं मालूम लला नारद, उनकी बात मोए पता मेरी बात उन्हें पता, उनके सवालन को जवाब हम जानत और हमारे सवालन को जवाब बेजानत, तो तुम मुझे बताओ कोई बात हुई तो। नारद जी अब नारद जी मन ही मन में बड़े खुश हैं, बोले हम का बताएं बात तो तुम कहीं पूछो चाहते हैं, लेकिन उनकी बनवे की बड़ी आदत आती। नारद जी के 1000 नखरे रहते थे। अब नारद जी ने कही अब तुम नहीं मान रही हो तो हम तुम तक बात पूछें, तो पार्वती बोली पूछो। तो नारद बोले एक बात और तुम ते हम जो बात पूछे सो तुम वो सही सही बताइयो। पार्वती बोली हाँ पूछो हम तुम्हें सही सही बताइए। तो नारद जी ने कही जब बताओ हमने भोले बाबा के गले में एक माला पड़ी देखी है और उस माला में मुंड लगे मुंड, तो मुझे जब बताओ कि अब्बा माला में जो मुंड लगे वे किनके लगे? पार्वती मुंह लटका के बैठी है क्योंकि पार्वती को पता ही नहीं आती। भोले बाबा ने कबू बताई नहीं, उन्होंने कबू पूछी नहीं, तो पार्वती मुंह लटका के बैठी। अब नारद जी ने कही का बात उत्तर दो। पार्वती कहने लगी लला नारद इतने दिन हुए उनके संगे ब्याह करे आए, हमने कबू उन तक पूछी नहीं, उनने कबू हमें बताई नहीं। नारद जी ने कही तुम्हें मालूम? हमने काहे नहीं बताई? बोले काहे? बोले तुम्हें चाहता ही नहीं। तुम्हें चाहत होते तो तुम्हें बिना बताए बता देते। तुम्हें
तुम्हें चाहत नहीं। पार्वती कहने लगी ऐसी बात नहीं। नारद कहने लगे ऐसी बात है, तुम्हें वे चाहत होते तो तुम्हें बता देते, तुम्हें चाहता ही नहीं था तो हमने बताई नहीं, पूछियो अब। पार्वती कहने लगी आंदेव आज आंदेव क्लास लगाई, इतनी बड़ी बात छिपाई कैसे? आंदेव आज रोटी नहीं दी, डुकरा की बुढ़ापे में बुद्धि खराब हुई। नारद जी बात बना के चले गए। अब नारद जी चले गए, अब पार्वती गुफना गाल करके बैठी। पहली बात तो घरवाली रूठत नहीं, और रूठ जा तो मने वो बहुत टेढ़ी खीर होत, फिर तो ज्वालामुखी की नहीं फटन लगता, सीधी आग लगाए देती घर में। महाराज जब गुस्सा होती तब अब पार्वती गुफना गाल करे बैठी, बड़ी गुस्सा में लाल वहीं बैठी। भोले बाबा आए। अब भोले बाबा आए तो भोले बाबा ने पार्वती से कही ओ पार्वती, नहीं बोली, अब गुस्सा में बैठी। अब भोले बाबा ने फिर कही ओ पार्वती, नहीं बोली। भोले बाबा समझिए नारद आए आते, नारद आग लगा के चले गए। अब भोले बाबा ने कही पार्वती का नारद आए आते। पार्वती कहने लगी तुमसे मतलब, हम तुमसे बात नहीं करती, मोते बात ना करो, दूर रहो मोते, बोला ना हमसे, दूर रहो। भोले बाबा बोले बात बताओ, बात का है? पार्वती बोली इतने दिन हुए ब्याह करके आए तुम्हें संग, तुम सब बातें हम पे छिपाए ले। पहले तुम वो एक एक बातें बताए देत करते थे, अब तुम वो तो सब बातें छिपाए ले, तुम वो कतई नहीं चाहतो। भोले बाबा बोले किन्ने कही कि हम तुम्हें चाहत नहीं, किन्ने कही? पार्वती बोली तुम सब बातें छिपाए ले हम पे। भोले बाबा बोले बताओ तो कौन सी बात हमने छिपाई ली तुमसे? तो पार्वती बोली जब बताओ, तुमने एक बात हमें बताई, कौन सी? तो पार्वती बोली कि सुनियो, पति प्राण प्यारे, सुनो, और पूछे तुम्हारी तुमसे सही बताइए। तो पार्वती बोली मुंड माला क्यों गले में तुमने नहीं बताई। मुंड माला क्यों गले में तुमने नहीं बताई। तीजो भेद बताए ना थकोए, तीजो भेद बताए ना थकोए। पूछे नारद तुम्हारी देवी नैया के सहारे, पूछे तुम्हारी तुमसे क्या बात है जीतू? बहुत सुंदर। आज ध्यान रखना महाराज, अब पार्वती जो रहे, पार्वती ने कही जब बताओ इतने दिन हुए तुम्हें संगे हो, तुमने इतना बड़ो रहस्य हमसे छिपाओ, आज नारद के सामने हमारी बेइज्जती हुई। तो भोले बाबा ने कही कौन सा रहस्य छिपाए लो हमने तुम तक? पार्वती बोली जब बताओ कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, तो तुम मुझे बताओ कि जब माला में जो मुंड लगे किनके लगे? तुमने जवाब में बताई। भोले बाबा बोले जहाँ पे नाराज हो तुम, इतनी एक सी बात में पार्वती तुम्हें नहीं मालूम जे, तुम जही तो पूछ रहे कि जब मुंड किनके लगे? बोले हाँ जी पूछ रहे हैं। तो भोले बाबा ने जवाब दिया कि जब माला में जितने मुंड लगे जब पार्वती सब तुम्हारी तो लगे। हमारे? हाँ हमारे कैसे लगे? भोले बाबा बोले तुम्हें न मालूम जब तुम्हारी ऐसे लगे
मैं तुम्हारे मुंड काट के अपनी माला में पहने। पार्वती बोली आय हाय गजब ही हो। पार्वती बोली देखो कदो भेदभाव कतई नहीं चाहता मैं तुम। बोले बाबू बोले अब का कर दो तो सही सही बताए दे। पार्वती बोली सही सही तो बताई, लेकिन तुम क्या बताओ हम इतने तो मरिया है, तुमने मेरे मूड काट के माला में पहन लाए, तुम एक उदा नहीं मरे, एक उदा नहीं मरे। बोले बाबा बोले हम जा सुना ही मरे कि हमने अमर कथा सुनी है। पार्वती बोली देखो चाहत होते तब मोई अमर कथा सुनाई देते, और अमर कथा मोई सुनाई देते तो ना हम मरते न तुम मरते, और ना तुम्हें जे मुंड पहनने की जरूरत पड़ती। तुम हमें चाहता ही नहीं, तुम चाहते हो कि हम मर जाए, तुम मोई जानबूझ के मारते। अब भोले बाबा बोले अच्छा तो तुम अमर कथा सुनोगी? बोले हाँ हम अमर कथा सुनेंगे क्योंकि अब मरना नहीं चाहते। और तुम सोचो कि हम इतने तो मर गए, तुमने मेरे मूड काट के माला पहन लाई, तुम एक उधर मरे ही नहीं, अब तुम मरा तो माला पहन के घूमे। बोले बाबा बोले तो हमने तो अमर कथा सुनी, हम तो अमर हैं। तो पार्वती बोली हमें तुम चाहत हो तो अमर कर दियो, और नहीं चाहत हो तो ऐसी मत रही हो, तुम माला लटकाए घूमत रही हो, अमर कथा सुनाओ मुझे। जिद पकड़ ली पार्वती ने। तो भोले बाबा ने कहा सोचने लगी अब ये नहीं मानेंगे। तो भोले बाबा ने क्या किया कि ठीक है अगर तुम अमर कथा सुनना चाहती हो तो हम तुम्हें अमर कथा जरूर सुनाएंगे। तो क्या हुआ कि आज ये भोले बाबा परीक्षित जी महाराज पार्वती को लेकर के चले और अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। किस गुफा में? अमरनाथ की गुफा में। तो अमरनाथ की गुफा में पहुंचे तो वहां जाकर के पहले तो उस गुफा को बिल्कुल सुनसान बना दिया, जीव जंतु पशु पक्षी में कोई नहीं रहा, पूरी गुफा बियाबान बना दी। लेकिन धोखे से उस गुफा में एक तोती का अंडा रह गया। तो ना नजर पड़ी भोले बाबा की ना पार्वती की। अब भोले बाबा ने पार्वती से कहा कि यह तुम कथा सुनोगी और मैं कथा सुनाऊंगा, कोई तीसरा नहीं सुनेगा। पार्वती ने कहा ठीक। भोले बाबा आसन लगा के बैठ गए, एक आसन पार्वती के लिए डाल दिया, पार्वती बैठ गई। अब भोले बाबा ने पार्वती से कहा बोले हम तो कथा कहते कहते कथा में लीन हो जाएंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि तुम सो रही हो। तो पार्वती ने कहा क्या करूं बाबा? तो भोले बाबा ने कहा करना कुछ नहीं, बस बीच बीच में हुंकारे देती रहना। बोले ठीक। अब भोले बाबा कथा कहते कहते कथा में लीन हो गए। अब पार्वती बीच बीच में हुंकारे भर रही हैं, लेकिन वो तोती का जो अंडा था वो भी कथा सुन रहा है। अब अंडा फूट के उसमें बच्चा निकला, वो कथा सुनने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जैसे